डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो समानता की बात शुरू की है, अपना संविधान में जो जोड़ा है, देश का हर नागरिक 40 राज्यों में कहीं भी रह सकता है, अपना जीवन के लिए कहीं भी नौकरी कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, कोई उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता है। तो मुंबई में जो कुछ हो रहा है, मुझे लगता है मुंबई नगर पालिका जो इलेक्शन आ रहा है ना, उस दृष्टि में इन लोगों ने लोगों को भड़का रहे हैं। आपको पता है जो उद्धव ठाकरे हो या राज ठाकरे हो, ये लोग मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो है, इनका स्टार्टअप फेल्यूर हो गया। जो कुछ इन्होंने शुरू किया था नहीं हुआ है। इनका 20 साल के बाद दोनों भाई एक हो गए। क्यों? एक ग्रीडी माइंडसेट है। किसी तरफ से मुंबई नगर पालिका को इन लोगों ने महानगर पालिका का जो इलेक्शन में एक जीतना चाहते हैं, लोकल लोगों का माइंडसेट डिस्टर्ब करके जो मातृभाषा का मुद्दा उठाया ना, ये गलत बात है। राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा हिंदी कोई भी इंसान बोल सकता है और उसमें वो व्यवहार भी कर सकता है। दूसरी बात है, आप यदि हिंदी को नहीं अपनाते हो, इंग्लिश किसका है? इंग्लिश किसने लाया? अंग्रेज लोगों ने लाके हम लोगों के ऊपर थोप दिया। उन लोगों को लेबर वर्कफोर्स चाहिए था, अंग्रेजी थोड़ा सिखाया। कोई भी राज्य में कोई भी बच्चा अपना मातृभाषा में मैथमेटिक्स, साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि हर इंसान को मातृभाषा में 100% लिटरेसी नहीं है। उसका व्याकरण हो या उसका जो कुछ भी मातृभाषा में बच्चे को एक जानकारी होना चाहिए, नहीं है। हम लोग आजकल का जो यंग जनरेशन है, अपना भाषा को पर इतना ध्यान नहीं दे रहा है। जहाँ की मुद्दा का बात है, यूपी, बिहार, कोई भी हो, उनके अलावा 40 स्टेट का लोग उधर काम कर सकता है। अपना राज्य में यदि हम सेल्फ सफिशिएंट है, अपना काम हम कर रहे थे, दूसरे लोग क्यों आएगा? आप अपना काम नहीं कर रहे, तभी दूसरे लोगों का जरूरत पड़ रहा है। तीसरी बात है, मुंबई इज ए फाइनेंशियल कैपिटल। जो पूंजी जो आ रहा है, पूरा मराठी लोगों से नहीं आ रहा है। नॉन मराठी स्पीकिंग पीपल फ्रॉम गुजरात से हो या मध्य प्रदेश से हो, पूरा राज्य 40 राज्यों से पूंजी आपका महाराष्ट्र में आ रहा है। यदि आप महानगर पालिका जो मुंबई का इलेक्शन में आपका यदि उसका बजट बहुत बड़ा है, फंड कहाँ से आ रहा है? फंड पूरा ऑल ओवर 40 स्टेट्स जो इंडिया से उधर आ रहा है। एक इंसान को मारना नहीं चाहिए। थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दिया आपको? मेरा भाई बहन जो है मेरे साथ है, मेरा मातृभाषा में मेरा माता यही सीखा है। मेरा दोस्तों का माँ का भी मैं कदर करता हूँ, उनका मातृभाषा की कदर करता हूँ। आप बताइए, एक मातृभाषा के अलावा कितना लैंग्वेज हम बात कर सकते हैं? यदि मेरा नौकरी ट्रांसफर कभी कश्मीर में होता है, उधर मुझे कश्मीरी सीखना पड़ेगा। आप हिमाचल में हिमाचली सीखना पड़ेगा। मैं यदि असम में असमी सीखना पड़ेगा। ये हो सकता है क्या? आप क्या समझ रहे हो? थप्पड़ जो आप लगा रहे हो, सिर्फ गरीब लोगों के लिए आप लगा रहे हो, उनका शाप आपको लगेगा। ये दो मुझे लगता है, दुर्योधन, दुशासन और इनका शकुनी मामा जो है ना, जो रावत, संजय रावत, ये तीनों ने मिलकर लोगों को गुमराह कर रहा है। ये गलत बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, हर इस देश का नागरिक को बहुत जितना अधिकार उनको हमारे बोलने अधिकार है, हमें भी अधिकार है जो लोगों को समझाने में। मुझे लगता है इन लोगों का जो गुंडागर्दी, जो थप्पड़ वगैरह सिर्फ मेरे से नीचे गरीब लोगों को है। आपका यदि गट्स है, जाके मारो ना। बिजनेसमैन जितने बड़े हैं, आप मार सकते हो? नहीं मार सकते हो। सो कोई भी आदमी गरीबी को, अपना नीचे वालों को हम दबा सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन को, बड़े बड़े बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट को आप नहीं कर सकते हो। मेरा इतना ही गुजारिश है। हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, और जो हमारा गृह मंत्री जो अमित शाह जी है, इन दोनों रहते हुए ये चीज आगे बढ़ना नहीं चाहिए, इसको निभ करना चाहिए। दुश्मन कहाँ है? चाइना, पाकिस्तान नहीं है। लोग जो देश का अंदर हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा हमारे लिए नुकसान पहुंचाएंगे। ये डेंजरस ट्रेंड है। इनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर डालना चाहिए। ये अपना भाई लोग हैं। इन लोगों ने जब तक अधिकार में थे बहुत ऐश कर रहे थे, लोगों ने जब रिजेक्ट कर दिया, ये आपको हमारे साथ नहीं कर सकते। आप कैसे मुझे मार सकते हो? आपका मातृभाषा कितनी भाषा आप कर सकते हो? सरकार से गुजारिश यही रहेगा, ऐसी चीज नहीं होना चाहिए। मदर टंग ठीक है, मेरा माँ, मेरी मदर टंग, मेरी मदरलैंड, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। एट द सेम टाइम सनातन भारत में मैं सनातनी होकर मुझे माँ ये सिखाया है। मेरे दोस्त का माँ को भी मैं रेस्पेक्ट करूंगा, उनका मदर टंग भी सीखूंगा, क्योंकि जब भाषा इमीडिएटली 2 दिन में नहीं सिखाया जाता है, उनको मदद करना है। वो अतिथि देवो भव जब आप बोलते हो, जब दूसरे आदमी काम करना है, उनको क्यों आप कदर नहीं कर रहे हो? आप दोनों क्या है, क्या हैसियत है आपको? बताइए। लेस एजुकेटेड, मोर करप्टेड है, 21st सेंचुरी है। लोग आपको वॉच कर रहा है। मैं बता रहा हूँ क्या होगा। पूरा आपने मुंबई महानगर इलेक्शन में वॉश आउट हो जाएंगे। लोगों का बददुआ लग रहा है। आप बंद कीजिए थप्पड़ मारना, बहुत गलत बात है। गरीब ऑटो रिक्शा चला रहा है, जो काम मजदूरी कर रहा है, उसको ऊपर थप्पड़ लगा रहे हो। आप तो दम में तो मुझे मारो, मैं देखता हूँ। आप मुझे दुशासन और दुर्योधन, अब शकुनी, आप तीनों सुधर जाओ। एक देश आपको वॉच कर रहा है। जय श्री राम, जय परशुराम, नमस्कार।